हमारा बच्चा जब आईएएस होगा, आईपीएस होगा, वो अपने देश के साथ साथ अपनी कौम की भी खिदमत करे। कपड़ा हमारे बेटे के सरों पे भी, के सर पे भी बांध दिया जाए ताकि इनकी भी अजमत हो जाए। आवाज आएगी, नहीं नहीं साहब, तेरा बेटा 10 साल हो, 25 साल हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कॉलेज का प्रोफेसर बन जाए, मगर इस कपड़े को सर पे बांधने के लिए पहले मदरसे में पढ़ना पड़ता है। 10 साल तक खिदमत करनी पड़ती है। सालों खिदमत करने के बाद पूरे 30 पारे कुरान को अपने सीनों में महफूज करना होता है, तब जाकर ये ऐलान होता है कि अब तुम अपने बेटे को भी एक कपड़े का हक दे सकते हो। यहाँ हाफिज कुरान के सरों पे जो कपड़े बांधे जाएंगे, दुनिया के बड़े बड़े ताजवर के ताज की भी कीमत इन कपड़ों के सामने जीरो हो जाएगी। इतनी अहमियत के हामिल इनके वो फेटे हुए कपड़े होंगे, वो पगड़ियां होंगी। आप समझिए जिनकी पगड़ी इतनी बड़ी होगी तो उनकी शख्सियत कितनी निराली होगी। यकीनन आप लोगों की खिदमत में आपकी पूरी कमेटी, हमने इस मदरसे के सेक्रेटरी साहब से मैंने मुलाकात की और जलसे के सेक्रेटरी साहब से भी मैं मिला, मेंबरान से भी मिला। बड़े अच्छे लोग हैं। यकीनन हुजूर की सरपरस्ती और सदारत में जो मदरसा चल रहा है बड़ी तरक्की पजीर है। जो कि 11 लड़के हाफिज कुरान बनकर अब अपने समाज में जाएंगे, कोई मस्जिद के इमाम बनेंगे, कोई खतीब बनेंगे। ये असल दीन की खिदमत है, दीन का काम ये असल है। हमारे पास 50 लाख की प्रॉपर्टी हो जाए और हम दूसरों के बच्चों की तालीम, अपने बच्चे तो हमारे जाहिल है ही नहीं, अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ सके या हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सके तो कम से कम कौम की भलाई का ये एहसास तो हमें होना चाहिए कि हमारे पैसों से, हमारी दौलतों से दूसरों के बच्चे पढ़ ले। आज पैसे सड़ रहे हैं साहब बैंक में, मगर मदरसा का बच्चा कई साल से टूटी चप्पलों पे रात दिन गुजार रहा है। इनके पास कपड़े सही से पहनने को नहीं, इनके पास मच्छरदानी लगाने को नहीं, इनके खाने का बेहतरीन इंतजाम मदरसे में नहीं, इसके बावजूद ये बच्चे इन तकालीफ को बर्दाश्त करते हैं। उन सेठों को शर्म आनी चाहिए जिनको अल्लाह ने बेपनाह दौलतों से सरफराज फरमाया है। वो कम से कम 2-4-10 हजार महीने का दे दे, बगैर मांगे मौलवी साहब को, सदरुल मुदर्रिसीन को बुला करके, हजरत ये लीजिए 15,000 एक बच्चों की फीस मैं दे रहा हूँ। मैं दावे से कहता हूँ 50 बार आप उम्रा कीजिए, मगर उतना बेनिफिट आपको उम्रे से नहीं मिलेगा अगर कायदे से एक बच्चे को आपने हाफिज कुरान अपने समाज में तैयार कर दिया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी कौम में जिनके बच्चे पढ़ना चाहते मगर उनके गरीब बाप के सर पर एक बच्चे का बोझ इतना पड़ जाता है कि वो नहीं पढ़ा सकता। मजदूर क्लास का आदमी, उसके बेटे के पास पढ़ने के तमाम रास्ते हैं मगर उसका बाप खर्चा नहीं दे सकता। ऐसे गरीबों को आप इंडिकेट करें, उसको तलाश करें अपने मुआशरे में, इनका बेटा मदरसे में पढ़ना चाहता है। आप उनके बच्चों को पकड़ के लाए, मदरसे में डालें। आप हजरत से कहे, हजरत एक बच्चे की तालीम का खर्च 1 साल का कितना होता है? 1 साल का खर्च एक बच्चे के पीछे अगर आप देना चाहे तो 5,000 से ज्यादा नहीं हो सकता है। 500 रुपया महीना होता है, साल में 12 महीने होते हैं, मगर 10 महीना मदरसे का बच्चा पढ़ता है। 500 रुपया पर महीने का अगर एक बच्चे के पीछे आप खर्च करते हैं तो 1 साल में 5,000, दूसरे साल में 5,000, तीसरे साल में 5,000, 3 साल में 15,000 आपके पैसे खर्च हुए। मगर आपका तो 15,000 खर्च हुआ मगर कोई एक गरीब का बेटा हाफिज कुरान तो बन गया है। कल मैदान महशर में यही बच्चे होंगे जिनकी बुनियाद पर आपके हजारों गुनाह एक तरफ और एक हाफिज कुरान को बनाने का सिला एक तरफ रखा जाएगा। और ये फजीलत आपको मिलेगी कि जब कल मैदान महशर में हाफिज कुरान को जो प्लॉट अलॉट किया जाएगा, खुदा की कसम मुझे उम्मीद है अल्लाह की रहम करम पर, अल्लाह की रहमत पर, कि हाफिज कुरान खुद अपने रब से कहेंगे, अल्लाह ये जो मैं कुरान पढ़ा था तो ऐसे ही नहीं पढ़ा था बल्कि पढ़ने का इंतजाम इन्हीं लोगों ने किया था। इन लोगों को मेरे साथ रखा जाए। इन लोगों ने मेरे लिए दाल का इंतजाम किया, मेरे लिए सब्जी का इंतजाम किया। मैं जिस घर में रहता था मदरसे में, वहां की लाइटिंग का खर्चा इसने दिया, वहां के लिए रूम इसने बनाया, इसने चंदा दिया। इसलिए बहुत बेहतर काम है। आपको अल्लाह ने ताकत दिया है, पैसा दिया है, कौम पर खर्च करें मगर नहीं होता है। ये तो मदरसे की बात आई, मगर सच्चाई अगर मैं आपको बताना चाहूँ, आज हमारे पास सीरत मुस्तफा कमेटी, इमाम अहमद रजा कमेटी, गरीब नवाज कमेटी, 50 कमेटियां हर साल बनती है। हर जलसे के लिए अलग अलग कमेटी होती है। फौरन पूछे कौन है साहब, एक बिल्ला लगा के हमारे जलसे वाले आ जाते हैं, हजरत मैं सीरत कमेटी का मेंबर हूँ। अच्छी बात है, मगर क्यों आपने सीरत कमेटी बनाई? सिर्फ एक काम, जलसा करना है। क्यों आपने गरीब नवाज कमेटी बनाई? जलसा करना है। क्यों आपने इमाम अहमद रजा कमेटी बनाई? जलसा करना है। यानी कमेटियां और तहरीकात की कमी हमारे यहाँ नहीं है। 50-50 तहरीकात है सिर्फ जलसा के लिए। सिर्फ जलसा की सुबह होने के बाद कहाँ मेंबर साहब, कहाँ सदर साहब, कहाँ सेक्रेटरी
साहब कोई अता पता नहीं। मैं पूछना चाहूंगा साहब, अगर आप कमेटी बना रहे हैं तो कमेटी का बुनियादी मकसद ये न हो कि सिर्फ आप जलसा और जुलूस पर सारी तवज्जो मरकूज रखें, बल्कि इन सब चीजों के साथ साथ एक बड़ा काम वो कौन करेगा? जलसा आप करेंगे तो मुसलमान बच्चे जो जेल में बंद हैं उनको छुड़ाने का रास्ता कौन दिखाएगा? मुसलमानों के बच्चे जिनके पास तालीम के पैसे नहीं है उनको पैसे देकर पढ़ाने का खर्चा कौन संभालेगा? आज हजारों बच्चे मुस्लिम समाज में ऐसे हैं जो इंटर और ये पास करने के बाद वो नीट पढ़ना की तैयारी करना चाहता है, नीट करके वो आगे की तैयारी करना चाहता है, जो इंजीनियर बनना चाहता है, जो डॉक्टर बनना चाहता है, मगर उनके बाप के पास पैसे नहीं है। आपने अगर सीरत कमेटी बनाई है तो उसका बुनियादी मकसद ये ना हो कि आप सिर्फ जलसा करें। खुदा की कसम, अगर सही में कौम की खिदमत का जज्बा आज आपके दिलों में बचा है तो अपने गांव में तलाश करें किनके बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, किनके बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, किनके बच्चे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। उसी सीरत कमेटी के अफराद से 500 रुपया महीना, 1000 रुपया महीना आप कलेक्ट करें। उसी कलेक्टेड पैसे को उन गरीब बच्चों में डोनेट करके आप अपनी कौम में हाफिज आलिम कारी के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और आईपीएस बनाने की कोशिश। मगर ये फिक्र नहीं है हमारी। 100 रुपया मदरसे में देते वक्त तो जान निकलती है हमारी। 100 रुपया देते वक्त जो आदमी मदरसे में 100 रुपया नहीं दे पाता है वो क्या अपने समाज के किसी गरीब के बच्चों को इंजीनियरिंग की फीस दे पाएगा? मैंने अपनी आंखों से रोते हुए देखा है। इंटरमीडिएट में के एग्जाम में साइंस फैकल्टी से एक लड़का हमारी जमात का बहुत होनहार लड़का पास हुआ। मगर जब मैंने पूछा उससे कि बाबू क्या करना चाहते हो, बोला हजरत अब क्या करेंगे, अब नॉर्मल बीए कर लेंगे। हमारी ख्वाहिश थी कि मैं नीट की तैयारी करता उसकी और पूरे समाज के लिए कुछ खिदमत करता, मगर 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख कहाँ से मिलाऊंगा? आप कमेटी बनाते हैं, कमेटी बनाने का बुनियादी मकसद यही हो। जलसा करना, टेक चढ़ाना, खाना खिला के भगा देना, ये कौन मकसद हुआ है? जिस गरीब नवाज के नाम पे आपने गरीब नवाज फाउंडेशन बनाया है, उस गरीब नवाज के नाम पर आप कौम की खिदमत का जज्बा पाएं। जिस सरकार इमाम अहमद रजा के नाम पे आपने तंजीमें बनाई है, सिर्फ नारा लगाने के लिए और मसल के आला हज़रत जिंदाबाद करने के लिए हमारी तंजीम नहीं है, बल्कि सरकार आला हज़रत ने अपनी जिंदगी में जहां 1000 किताबें लिखी, वहीं तकरीबन एक कौल के मुताबिक 100 से ज्यादा उलूम पर आपको दस्तरस हासिल थी। वही आला हज़रत जो साइंस पढ़े, फिजिक्स पढ़े, बायोलॉजी पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, जियोलॉजी पढ़े, एस्ट्रोनॉमी पढ़े, एस्ट्रोलॉजी पढ़े, वो आला हज़रत ने क्या फिक्र दी? अगर हमको आला हज़रत से सही सच्ची मोहब्बत है तो वही इमाम अहमद रजा फाउंडेशन के जरिए हम अपने बच्चों को भी साइंस पढ़ाएं, अपने बच्चों को साइंस की फैकल्टीज में डालें। बिलाशुबहा एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, इस्लाम की हिफाजत और इस्लाम की बका मदरसे की वजह से। मदरसा जब तक जिंदा रहेगा इस्लाम जिंदा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मदरसा जब तक जिंदा रहेगा इस्लाम बाकी जिंदा रहेगा, और हमें उम्मीद है मदरसा हमेशा जिंदा रहेगा, इस्लाम हमेशा बाकी रहेगा। इस्लाम बाकी रहने वाला मजहब है, मगर इस्लाम की सलामती के लिए मदरसों की जिम्मेदारी जो है ये अलग मैटर है। मगर मदरसा तभी तक जिंदा रहेगा जब तक हमारे बच्चे ऑफिसर रहेंगे, हमारे बच्चे डॉक्टर रहेंगे, हमारे बच्चे इंजीनियर रहेंगे, हमारे बच्चे वकील रहेंगे। हम मदरसा बना लें, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खानकाहे हैदरिया, खानकाहे हैदरिया, फैजाने हुजूर नबीले मिल्लत, हुजूर नकीबुल औलिया, हैदरी दूल्हा, हैदरी दूल्हा अल्लामा सैयद नाहिद अहमद साहब किबला, फैजाने हुजूर नबीले मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सरकार तशरीफ फरमा है। सैयदजादे में एक क्वालिटी मैंने हमेशा देखी है, फयाजी, हमदर्दी, लोगों को अता करने का जज्बा,
असागर नवाजी, छोटों से मोहब्बत करना, जो सैयदजादे कर बैठते हैं, दूसरे लोगों से ये काम नहीं हो पाता है। मैंने ये वो अफराद हैं, ये अगर पीर नहीं भी होते, सुनिए, पीर नहीं भी होते तब भी इनकी अजमत और इनकी जो फजीलत है वो हमारे लिए जरूरी होती है, उनकी इज्जत करना। और बेहमदी ताला जब पीर भी हों, औलादे रसूल भी हों, आलिम नबील भी हों, कई जहतों से जो इज्जतों के काबिल हों, यकीनन हजरत का एहसान आज हिंदुस्तान के हजारों मुसलमानों पर है। हजारों घरों में आज जो रोशनी जल रही है हजरत की दुआओं की वजह से है। हजारों लोग फैजियाब हैं। मैं बहुत दिनों से गैबाना मोहब्बत किया। एक मरतबा बहुत पहले हजरत से मुलाकात हुई थी सीवान की सरजमीन पर, और सही से मैं जान नहीं सका। और जब अपने अहबाब से, दूसरे खुतबा और शोरा से मैं सुनता रहा, ये ललस और आगे बढ़ती रही कि कब मिलूं। हजरत ने मौका दिया ज़ियारत का, दीदार का। आज देखा और बिल्कुल फैजान से मैं भी सलाबोर हो चुका हूँ। मैं अगली बात कह रहा हूँ, बस 5-7 मिनट बात में समेट दूं। हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, हाफिज, आलिम, कारी, हर तरह की तालीमात से रास्ता करें। ये जो बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं ना, इनके गार्जियंस मेरी बात सुन रहे होंगे। आप ये मत समझिएगा कि आपका बेटा हाफिज बन गया तो अब कुछ करना नहीं है। सिर्फ हाफिज बेटा आपका बहुत हद तक सिर्फ हाफिज बनकर आपकी इस्लाह कर सकता है, आपकी भला कर सकता है, मगर इनके अंदर वो सारी क्वालिटीज मौजूद है जो शख्स 30 पारे कुरान पढ़ सकते हो, वो 2-4 किताब IAS की तैयारी क्यों नहीं कर सकता है? हम लोगों ने गलती यही की है। 5 साल मदरसे में पढ़ा, उला सानिया खालसा पढ़ के भाग गए। अब बच्चों, आप लोगों से भी कह रहा हूं, शायरी करना तो हराम समझ लो जब तक पढ़ाई करो, तकरीर करना भी हराम समझ लो जब तक फजीलत के साथ नहीं। सानिया पढ़ा नहीं, अभी तकरीर करने आगे मैदान में। उला सही से पढ़ा नहीं और शायर आज़म हिंदुस्तान बन गए। ये 200-500 रुपये की वजह से हमारे हजारों बच्चों की जिंदगी खराब हो गई। हजारों बच्चों में इन सब में क्वालिटीज है। ये सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान, ये हाफिज बने, जामिया से अपने मदरसे से आलिम बने, इनके पास उतना वक्त बचेगा 5 साल, ज्यादा नहीं, ओनली 5 years, ये अपना स्पेंड करें, खर्च करें, किसी अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाकर ग्रेजुएशन करने के बाद ध्यान दें वहां पे। इंशाल्लाह जो बच्चे हमारे हाफिज कुरान हैं, यही हाफिज कुरान किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनेंगे। और ये आप लोग जो आज मौलवियों को जो तौलते हैं पैसे पे 5000 न रखेंगे, 3000 में रहेगा। आओ, जब ये हाफिज कुरान किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होंगे, कहीं के लेक्चरर होंगे, 1.5 लाख रुपया इनकी सैलरी होगी, और ये मुफ्त में नमाज पढ़ाने मस्जिद जाएंगे, जूता निकाल कर रखेंगे अपनी मस्जिद में। एक भी शख्स अगर शराबी हो उस गांव में तो जूतों से मारेंगे। किसी का बेटा अगर उरियानियत करेगा तो ये पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इनको थोड़ी डर होगा कि मुतवल्ली साहब भगा देंगे। 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। आज हमारे उलमा की जो जबान बंद रहती है हमेशा, सिर्फ यही बुनियाद पर कि इनका ताल्लुक गरीब घर से है। इनका एक फ्यूचर है, उनकी माँ बूढ़ी घर पे है, इनकी बीवी घर में है, उनके पास सही से कपड़े पहनने के लिए। अगर ये ज्यादा दिस दैट करेंगे, फतवा झाड़ेंगे, तो आप निकाल देंगे इनको मस्जिद से। जब ये खुद पे आ जाएंगे, खुद पे खड़े हो जाएंगे और बाज़ाब्ता ये पैसा कमाने लगेंगे, तो फिर आपके पैसों के सहारे ये मस्जिद के इमाम नहीं बनेंगे। फिर कौम की खिदमत का ऐसा खूबसूरत जज्बा इनके दिलों में होगा, जो गरीब का बच्चा 50 बच्चे गरीबों के इमाम बन के गुर्बत की हालत में जो खिदमत नहीं कर सकते, वो एक साहिब शरबत के बच्चे इमाम बनकर वो कर सकते हैं। ये दावे से कह सकते हैं। और अमीरों से कहूंगा कि आपको भी अल्लाह ने औलाद दिया है तो मदरसे में डाल के देख लें। अगर आपका बेटा हाफिज कुरान बन जाएगा तो इसमें क्या मुज़ाहिरा, कौम की खिदमत का जज्बा होगा। ये बहुत सारी बातें थी जो मैं कहना चाहता था। आखिर में यही कहूंगा कि आप एजुकेशन पे ध्यान दें, खुद को पढ़े लिखे समाज का आपके अफराद हैं। आपके पैगंबर ने पूरी दुनिया में एजुकेशन के लिए सबसे बड़ा स्टेप उठाया था। हमें मालूम नहीं वो तारीख, जंग बदर में आपने अपने दुश्मनों से अपने अफराद को पढ़ाना जरूरी करार दिया। इनके पास पैसे थे वो रिया हो गए, और बचे हुए अफराद के ताल्लुक से कहा गया कि सरकार इनके पास पैसे नहीं है, तो आपने 2 ऑप्शन दिए थे। एक ऑप्शन पैसा देकर रिहाई पाओ, दूसरा ऑप्शन कि अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो तुम में से कौन है जो पढ़ा लिखा है, वो एक हमारे 10 लोगों को पढ़ा दे, मैं छोड़ दूं।
जिस इस्लाम के पैगंबर ने अपने मानने वालों की तालीम और तरबियत और एजुकेशन के लिए इतनी अच्छी फिक्र, अमली फिक्र दुनिया को दिया हो, आज उसी पैगंबर का नारा लगाने वाला, उसी पैगंबर के नाम का जलसा करने वाला, उसी पैगंबर के नाम के जुलूस में शिरकत करने वाला, आज उनके बच्चे अंगूठा छाप, उनके बच्चे जाहिल, उनके बच्चे सऊदीया, दोहा, कतर, ओमान का चक्कर काटने वाला, ये शर्म की बात है। अगर दूसरों के बच्चे आईएएस बनते हैं तो उससे ज्यादा की तादाद में हमारे बच्चों को आईएएस बनना होगा। क्या जातीय जनगणना में परसेंटेज का इल्म आपको हुआ ना, कितने परसेंटेज हैं? हम 18% है। इस बिहार में सबसे ज्यादा तादाद हमारी है, सबसे ज्यादा तादाद हमारी है। किस चीज में? वोट डालने में। किस चीज में? जेल खानों में। किस चीज में? जहालत में। किस चीज में? बेहयाई में। एजुकेशन में कितनी तादाद हमारी है? तरक्की में कितनी तादाद है? पॉलिटिक्स में कितनी तादाद हमारी है? सियासत में कितने हिस्सेदार हमारे? कुछ नहीं, कोई पूछने वाला हमको नहीं है। हमेशा दूसरों की छोड़िया हमने खोली, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं है। हुकूमत पागल नहीं है कि किसी जाहिल को आईएएस बना दे। हम बच्चों को के अंदर वो क्वालिटी डालें। हमारा बच्चा जब आईएएस होगा, आईपीएस होगा, वो अपने देश के साथ साथ अपनी कौम की भी खिदमत करेगा। मैं दुआ करूंगा मौला तबारक व तआला हमको, आपको, सबको इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए और अपने उलमा की इज्जत, तौकीर का जज्बा, पिराने एज़ाम की इज्जत, अजमत को समझने का जज्बा अल्लाह हमारे दिलों में मुनम्मिक फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।